अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आप देख रहे हैं स्टेट ऑब्जर्वर। मैं हूं आशिया खान। अभी हमारे साथ अरुण मल्होत्रा जी मौजूद हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी, फॉर्मर इंटरनेशनल फुटबॉल प्लेयर रह चुके हैं और जम्मू का नाम रोशन किया है इन्होंने। जम्मू कश्मीर के प्लेयर हैं बट हमारे जम्मू से हैं, पहाड़ी मोहल्ला से। आज हम इनसे ख़ास मुलाकात करने आए हैं और हम बातचीत करेंगे इनसे, ताकि जो हमारे यूथ है वो ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट हो सके और वो भी कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों में पार्टिसिपेट करे और जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करे। तो चलिए हम बातचीत करते हैं सबसे पहले और जानने की कोशिश करते हैं अरुण मल्होत्रा जी की लाइफ हिस्ट्री के बारे में। सर, सबसे पहले आपका खैर मकदम। थैंक यू, धन्यवाद। सर, मैं जानना चाहूँगी कहाँ से आपके करियर की शुरुआत हुई, जिस तरह से आपने जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया है। तो आप इंस्पिरेशन हैं बाकी अदर्स यंगस्टर्स के लिए, जो बच्चे हैं हमारे, वो बढ़ चढ़ कर इनमें पार्टिसिपेट लेते हैं, कहीं ना कहीं फिर भी वो पीछे रह जाते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हम आपसे बातचीत कर रहे हैं। जैसा आपने बताया कि मैं जम्मू सिटी पहाड़ी मोहल्ले से बिलोंग करता हूं, तो हमारे घर के पास ही यहाँ पे सिटी में परेड ग्राउंड है, वहाँ फुटबॉल ग्राउंड है और एक क्रिकेट ग्राउंड है। तो वी यूज़ टू गो, जब हम स्कूल टाइम में थे तो तब से हम खेलने जाते थे। एक हमारा प्यार था फुटबॉल के लिए और ग्रुप ऑफ जो नियर बाय सिटीज़ के लोग हैं, पुरानी मंडी, एक्सचेंज एंड अदर एरिया जो हैं, वहाँ पर मैक्सिमम वहीं पर खेलने जाते थे। और कभी सोचा नहीं था कि मैं उस जो एक हम पैशन और वो था खेलने के लिए जाए, कभी सोचा नहीं हम उसे प्रोफेशनल भी खेल पाएंगे और इंडियन टीम को भी हम रिप्रेजेंट कर पाएंगे। बट येस, स्टार्ट यहीं से किया मैंने। जम्मू के लोकल क्लब्स हैं, विजय क्लब एंड यंग स्पोर्ट्स, उनकी तरफ से मैंने इनिशियली खेला है। और आई एम वेरी मच थैंकफुल टू द कोचेज़ जो जम्मू कश्मीर में कोचेज़ थे। महेंद्र वर्मा जी जो रिटायर हो चुके हैं साई से, एंड अब्दुल मजीद ककरू फार्मर इंडियन कैप्टन रहे हैं फुटबॉल में कश्मीर से। तो अंडर उन्हीं की ट्रेनिंग से रहा इनिशियली। और विपिन गुप्ता जी यहाँ पे GM JK बैंक रिटायर हुए हैं, तो प्रोफेशनली उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की। सेकंड, विजय क्लब का भी मेरा हो गया, वहाँ पे JK बैंक में मुझे ऑफ़र किया वहाँ पे टीम के लिए, क्योंकि JK बैंक की वन ऑफ द बेस्ट टीम थी जम्मू कश्मीर। सब जितने भी हमारे यहाँ के स्टार्स प्लेयर होते थे, मैक्सिमम JK बैंक, J&K पुलिस एंड SRTC ही उस टाइम के नामी क्लब होते हैं। मैं 90s की बात कर रहा हूँ, 94-95 की बात है। तो उसी के बाद फिर मेरा प्रोफेशनली शुरू हो गया, क्योंकि JK बैंक भी टोटली प्रोफेशनल साइड थी एंड दे यूज़ टू प्ले जम्मू कश्मीर एंड आउटसाइड द स्टेट एज वेल। तो उसी में 2-3 साल खेलने के बाद 99 में हम लोग बैंक मीट खेलने गए थे मुंबई में। तो वहाँ एयर इंडिया के कोच ने जब वो मैचेस देख रहे थे अमंग ऑल द बैंक, जैसे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जम्मू कश्मीर में, तो उन्होंने मुझे वहाँ पे फिर ऑफ़र किया था कि आप एयर इंडिया में आ जाओ ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। तो उस टाइम मैंने सोचा कि भाई प्रोफेशनल खेलने से मेरे कैरियर में अगर इन्हांसमेंट हो सकती है तो क्यों ना, वाई नॉट आई चूज़ दिस प्रोफेशनली। बट अच्छी बात, सबसे ये बात यह है कि मैंने सबसे बड़ा चैलेंज लिया था, क्योंकि J&K बैंक में मैं परमानेंट एम्प्लॉय था एंड वो जॉब छोड़ के मैंने जो सैलरी मुझे वहाँ मिल रही थी वो छोड़ के मैंने कम सैलरी में कॉन्ट्रैक्ट पे एयर इंडिया में साइन किया। तो दैट वाज अ वेरी बिग चैलेंज फॉर मी एज वेल। फिर उसके बाद मेरा कैरियर शुरू हो गया। वहाँ पे कोचेज़ है बिमल घोष एंड अदर फॉरेन कोचेज़, जिनके अंडर में मैंने ट्रेनिंग्स लेना शुरू कर दी, प्रैक्टिस करना शुरू किया। फिर उसके बाद महिंद्रा यूनाइटेड क्लब्स है बॉम्बे का, वन ऑफ द बेस्ट क्लब, तो उसमें साइन करना है, क्योंकि एवरी 2 साल 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट के बाद आपको जहाँ से अच्छी ऑफर्स आते हैं, जहाँ आपको लगता है कि अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कोचेज़ हैं, तो आप शिफ्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद मैं ईस्ट बंगाल कोलकाता में चला गया, मोहम्मडन स्पोर्टिंग ईस्ट बंगाल, ये वन ऑफ द बिगेस्ट क्लब कंट्री के, सबसे ज़्यादा फ़ैन फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हैं। और फिर वहाँ से मेरा कैरियर शुरू हो गया। और इसी बीच में जब खेलने के दौरान ही फॉरेन कोचेज़ क्लब्स में भी कुछ फॉरेन कोचेज़ होते हैं, फिर इंडियन टीम में मैक्सिमम फॉरेन कोच ही रहे हैं फॉर द लास्ट डिकेड्स। तो स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन थे, इंग्लिश कोच थे, तो उन्होंने फिर हमें इंडियन कैंप में इनवाइट किया। तो उन्हें यंगस्टर की वहाँ तब ज़रूरत थी। उन्होंने सोचा कि मिक्सचर ऑफ सीनियर्स एंड यंगस्टर, उस टाइम हमारे साथ सीनियर थे बाईचुंग भूटिया, IM विजयन, जो पलंचेरी, ये सब प्लेयर्स, उस टाइम बहुत नाम था इन लोगों का। तो LG का एक टूर्नामेंट थी वियतनाम में 2001 में, तो वही टूर्नामेंट का एक चैलेंज था इंडियन कोच को, क्योंकि उसका भी इनिशियली साइनिंग था इंडियन ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के साथ। तो वो टूर्नामेंट खेलने जब गए तो वो टूर्नामेंट इंडिया ने 30 ईयर्स के बाद गोल्ड मेडल जीता। तो वो हमारे लिए भी एक अच्छा हो गया और एक कोच के लिए भी एक चैलेंज था कि मैं यंगस्टर्स को लेके जा रहा हूँ, तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बन गया। और उसके बाद फिर टूर्नामेंट, इंडियन टूर्नामेंट जो होती हैं, यहाँ फॉरेन टूर्नामेंट लाइक प्री ओलंपिक, प्री वर्ल्ड कप एंड अदर एफिलिएशन गेम्स, तो वो सब टूर्नामेंट का सिलसिला हमारा शुरू हो गया और वहीं से मेरा भी कैरियर। सर, जिस तरह से आपने बताया कि आपने गवर्नमेंट जॉब छोड़कर अपना इसमें फुटबॉल में अपना करियर बनाया, किस तरह के चैलेंजेस थे तब? फैमिली ने आपको सपोर्ट किया? किस तरह की सिचुएशन थी तब? यस, सिचुएशन बहुत
चैलेंजिंग थी, क्योंकि डिसीज़न लेना बहुत मुश्किल था, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि हर मैक्सिमम JNK की बात करूँगा, पेरेंट्स का ड्रीम यही रहता है कि हमारा बच्चा पढ़ने के बाद कोई गवर्नमेंट जॉब मिल जाए तो लाइफ सेटल्ड है। बट यस, फैमिली की सपोर्ट हमेशा रही कि उन्होंने बोला कि जो भी डिसीज़न आप लोगे आप सोच समझ के लेना। कुछ मेंटोर थे हमारे जिनके मैंने नाम लिए हैं अभी, तो उन लोगों ने भी समझाया, क्योंकि शायद मुझे लगता है कि उन लोगों में मेरे में कोई स्पार्क दिखता था कि ये उस लेवल पे एक्सेल कर सकता है। तो फिर डिस्कशंस काफ़ी हुई, बट मेरा फोकस यही था कि मैं प्रोफेशनली खेलूँगा, अदरवाइज़ फिर मैं यहीं पे ही रह जाता और फिर मुझे वो एक्सपोज़र और वो कंपटीशन और फिर जब बाईचुंग भूटिया जैसे प्लेयर्स के साथ रहना काफ़ी, मतलब ये तो ड्रीम कम्स ट्रू हो गए हमारे लिए कि वैसे प्लेयर्स के साथ हम रह रहे हैं, खेल रहे हैं। तो चैलेंज तो था, लेकिन ये फैमिली सपोर्ट बहुत ज़्यादा थी मुझे। सर, जिस तरह से हम ये जानना चाहेंगे कि आपने आज तक कितने नेशनल इंटरनेशनल्स खेले हैं और कहाँ किन किन जगहों पर? ये काफ़ी लंबा रिज्यूम हो जाएगा मेरा, बट यस, शुरू करूँगा डिस्ट्रिक्ट या स्टेट। कोई एक ऐसी जगह आप हमसे शेयर करें जो वाकई में आपके लिए बहुत मेमोरेबल मूवमेंट हो, जिसे आप कभी ना भूल सकें। काफ़ी टूर्नामेंट्स होती हैं स्टेट की तरफ, जैसे जूनियर, सब जूनियर, रूरल, अंडर, सीनियर नेशनल, ये सब तो मैंने काफ़ी सालों तक खेली हुई हैं। उसके बाद जब मैं बाहर चला गया तो फिर आई लीग्स वगैरह होती हैं या फेडरेशन कप्स, ये सब टूर्नामेंट इंडिया की टॉप टूर्नामेंट्स मानी जाती थी। वो सब रिप्रेजेंट करने के बाद फिर कंट्री की तरफ से जो बड़ी बड़ी टूर्नामेंट्स होती हैं, एफरेशन गेम्स है, प्री ओलंपिक्स है, प्री वर्ल्ड कप है, या LG कप मैंने आपको बताया, या एशियन क्लब चैम्पियनशिप होती है, तो ये सब टूर्नामेंट्स खेल चुका हूँ। बट यस, नंबर ऑफ़ टाइम्स एंड वो सब, हाँ। तो लेकिन सबसे मेमोरेबल टूर्नामेंट तो हमारी ये थी कि जब हम बर्मिंघम में इंग्लैंड में थे, हमारी इंडियन टीम वहाँ खेल रही थी, तो आर्सेनल का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ EPL, इंग्लिश प्रीमियर लीग में। तो लकीली क्या हो गया, उसी टाइम EPL भी चल रहा था, इंग्लिश प्रीमियर लीग भी चल रही थी वहाँ पे। तो फॉर्चुनेटली जो हमारे कोच थे स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन, तो वो आर्सेन वेंगर्स के फ़ैन थे। आर्सेन वेंगर जो हैं वो आर्सेनल के चीफ कोच हैं। तो उन्होंने हमें फिर आर्सेनल का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टेडियम एंड इवन हमने उनके लाइव मैचेस और प्लेयर के साथ मिलना, वो सब चीज़ें काफ़ी मेमोरेबल रहा। और वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, दैट वाज टोटली, मैं बोलूँगा कि मेमोरेबल। इसी इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात करेंगे। आप जम्मू में रहते हैं, आप बाहर फॉरेन्स भी गए हैं, आप सब जगह पे गए हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी किस तरह की आपको कमी महसूस होती है फैसिलिटीज़ को लेके, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, इवन कि अगर हम बाकी प्लेयर से भी बात करते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि जम्मू कश्मीर में कोचेज़ की बहुत कमी है। यस मैम, एब्सोल्युटली राइट। क्योंकि मैं जम्मू की अगर बात करूँ तो हमारे पास यहाँ पे 2 ही ग्राउंड है, एक साइंस कॉलेज एंड एक परेड। बट दोनों में आप देखेंगे तो मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि सरफेस बहुत हार्ड है, ग्रास बिल्कुल भी नहीं है, और वो फुटबॉल, मैं बोलूँगा फुटबॉल फील्ड नहीं है ऑनेस्टली स्पीकिंग। बट यस, हम अर्ली एज में यहाँ से चले गए तो थोड़ा सा ठीक रहा, अदरवाइज़ बहुत मुश्किल हो जाता। बट यस, अभी परेड ग्राउंड में इंफ्रास्ट्रक्चर का काम पूरी स्टेट में सब डिस्ट्रिक्ट्स में चल रहा है। परेड में भी एस्ट्रोटर्फ का काम चल रहा है, बट होपफुली इस साल एंडिंग तक अगर कंप्लीट हो जाए तो फिर प्लेयर्स को वो प्लेटफॉर्म मिलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि कोचेज़ की कमी तो मैं कहीं ना कहीं देख रहा हूँ। क्योंकि मैं एग्जांपल दूंगा आपको, पिछले 25 से 30 साल में हमारे यहाँ पे 2 या 3 प्लेयर सीनियर इंडिया लेवल पे खेले हैं। बाकी स्कूल इंडिया भी खेले हैं, कुछ वैसे भी खेले हैं, लेकिन हमारे पास रेशो जो है 5 से 10 साल में एक प्लेयर उस लेवल पे खेल पा रहा है। हम ये चाहते हैं कि हमारी, मतलब यही चीज़ है कि एवरी ईयर क्यों नहीं, हमारे से वहाँ पे नर्सरी क्यों नहीं है कि जो एवरी ईयर 2-4 प्लेयर बाहर जाएँ इंडिया टीम, या कुछ प्लेयर्स आई लीग्स में जाएँ, कुछ प्लेयर ISL में खेलें या B डिवीज़न नेशनल लीग में खेलें, सो दैट दे गेट एक्सपोजर्स, टॉप लेवल के एक्सपोजर मिलेंगे। और जितनी ज़्यादा लीग होंगी हमारी लोकल लेवल में, तो उतने ज़्यादा हमें प्लेयर्स के बारे में पता चलेगा कि किसका लेवल कितना। एंड सेकंड थिंग, जब तक आप बाहर नहीं खेलोगे तो कोई भी कोच, कोई भी सिलेक्टर आपको नहीं देख पाएगा, एंड आप जो आपकी ड्रीम होगी बाहर के क्लब्स में या इंडिया टीम में, वो ड्रीम ही रह जाएगी। क्योंकि जब तक आपको कोई अच्छा मेंटर, कोच, सिलेक्टर नहीं देखेगा उस वैसी टूर्नामेंट्स में, नेशनल लेवल की टूर्नामेंट्स में, तो आपको कोई भी पिक एंड चूज़ नहीं कर पाएगा। तो ये सब चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं लैग कर रही थी। बट येस, वी आर होपफुल, क्योंकि अभी जो UT के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी ज़्यादा काम हो रहा है, लेकिन कोचेज़ की कहीं ना कहीं कमी है। इवन LG साहब के साथ ही परसों जब मेरी मीटिंग हुई तो मैंने यही चीज़ बोली थी सर कि इंफ्रास्ट्रक्चर तो ठीक है, बट हमारे पास कोचेज़ बहुत कम है। 2 या 3 कोचेज़ हैं या 4 कोचेज़ हैं हमारे काउंसिल में, या और उसमें से कुछ लोग रिटायर होने वाले हैं। तो हमारे पास 20 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो इनको चलाने के लिए वी नीड नंबर ऑफ़ एक्सपर्टाइज। परमानेंट ले लो, कॉन्ट्रैक्ट पे ले लो, ये सब टू यू, बट रिज़ल्ट तभी मिलेगा जब हमारे पास कोचेज़ होंगे और कुछ एक्सपर्टाइज होंगे, सो दैट दे कैन
कलेक्ट द यूथ को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी ट्रेनिंग दे पाएँ और ग्रास रूट से स्टार्ट किया जाए, क्योंकि यहाँ पे हम ये देखते हैं कि इवन हमारी भी एग्जांपल ये है कि हम लोगों ने काफ़ी लेट शुरू किया, तो उस लेट करने के बाद कोचेज़ के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि उसे उस लेवल पे प्लेयर बनाने के लिए। तो बाहर की कंट्रीज़ में या बाहर की कुछ स्टेट्स में क्या है कि अर्ली एज में ही बच्चों को तैयारी की जाती है और उनको ट्रेन किया जाता है, सो दैट एट द एज ऑफ 12, 14, 15 पे वो पूरी प्रोफेशनली तैयार हो जाते हैं और वो टॉप लेवल पे कम्पीट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। अभी रिसेंट एग्जांपल यह है कि इंडियन टीम अभी यूएई में खेल रही थी, दुबई में, तो उनके बाद मैक्सिमम यंगस्टर्स हैं, 18, 20, 22 साल के लड़के खेल रहे हैं टॉप इंडियन सीनियर टीम में। तो अगर हम स्टार्ट ही 14, 15 साल, 16 साल से करेंगे तो उनको कब हम वैसी ट्रेनिंग देंगे। वो एक सर, जिस तरह से आप लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिले, जिस तरह से उन्होंने बताया कि काम अभी चल रहा है, मैं जानना चाहूँगी उसमें क्या दूर दराज के इलाकों के लिए कुछ था, क्योंकि वहाँ के भी जो यूथ है वो भी काफ़ी, उनमें भी पावर है, उनमें भी काफ़ी ज़ील है, जज्बा है खेलने का, क्या उनके लिए कुछ था? हाँ, उनके लिए भी था, क्योंकि उन्होंने बताया कि हम पूरे यूटी को ही कवर कर रहे हैं अभी, जैसे मैंने आपको बताया। तो और मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, जितने हमारे दूर दराज के डिस्ट्रिक्ट्स या गांव हैं, वहाँ पे मुझे लग रहा है कि हमारे पास पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। एग्जांपल डोडा के लड़के माउंटेनियरिंग में माउंट एवरेस्ट अभी रिसेंटली होके आए हैं, या वो हमारे साथ ओएनजीसी में, ही इज़ वर्किंग इन ओएनजीसी एज। और एग्जांपल पूंछ रजौरी में हमेशा मैं देखता हूँ, हर दूसरे दिन देखता हूँ कि पूंछ में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हो रही हैं, टूर्नामेंट्स हो रही हैं, या इवन कश्मीर के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में हो रहा है। बट मेरा ये है कि प्रोडक्ट उस लेवल पे जाने ज़रूरी है। इंटरनली हम स्टेट के अंदर, इनसाइड द स्टेट, तो हम टूर्नामेंट्स करवा रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, बट जब तक प्लेयर्स बाहर जाके वो एक्सपोजर, वो एटमॉस्फेयर नहीं देख पाएगा, तब तक हम आगे एक्सेल नहीं कर पाएंगे। कहीं आपको लगता है कि बढ़िया प्लेयर बनने के लिए बाहर का दौरा होना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है। कम्पिटिटिव लेवल आप जब तक नहीं देख पाओगे, आप अपने आप को कंपेयर नहीं कर पाओगे, जब आपको अपने से बेस्ट प्लेयर बाहर दिखेगा, विनिंग और लूजिंग इज़ डिफरेंट थिंग। आप हारते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पे लोकल कोई प्लेयर बहुत अच्छा खेलता है तो लोग उसे बहुत सपोर्ट करते हैं कि ही इज़ अ स्टार। लेकिन वही बच्चा जब बाहर जाता है तो वो स्टार नहीं रहता, उसे लगता है कि यार मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मुझे और मेहनत करना है, मुझे और स्ट्रगल करना है, सो दैट मैं उस लेवल के प्लेयर्स के साथ कम्पीट कर पाऊँ। तो वो जो एक्सपोजर एंड कम्पिटिटिव लेवल है वो दिखाना बहुत ज़रूरी है बच्चों को। सर, जो हमारे युवा आपको देख रहे हैं उनके लिए कोई मैसेज देंगे आप? युवाओं को मैसेज यही देना चाहता हूँ कि अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, वी शुड बी पॉजिटिव, और स्पोर्ट्स को जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज्वाइन करेंगे तो उनके लिए फ्रूटफुल रहेगा। और आप दूसरी जगह डाइवर्ट मत हो जाए। मेरी रिक्वेस्ट उनसे ये है कि दूसरी जगह में एडिक्शन मत लो, लाइक ड्रग्स की तरह हम बोलते हैं, या किसी और चीज़ों की तरह, या सोशल मीडिया एंड ऑल दैट। इट कम्स लेटर ऑन, सोशल मीडिया एंड ऑल दैट। लोग आपको फॉलो करने चाहिए, ना कि आप उन्हें फॉलो करो। और मैं कहता हूँ स्पोर्ट्स को एडिक्ट करो, फुटबॉल हो या कोई भी गेम हो, बट यू वोंट चेंज आफ्टर अ गैप ऑफ क्वार्टर और 6 मंथ के दूसरी गेम में चले जाओ। तो स्टिक टू द गेम, फोकस एंड एक एम रखे करो, तो होपफुली कि आप कहीं ना कहीं अच्छे लेवल पे स्टेट का नाम या यूटी का नाम रोशन करेंगे। शुक्रिया सर। ये थे हमारे साथ अरुण मल्होत्रा जिनसे हमने खास बातचीत की यहाँ पर जो स्पोर्ट्स में कमियां हैं उनको लेकर, और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर से इनकी मुलाकात हुई है कुछ दिन पहले उसको लेकर, यानी जम्मू कश्मीर यूटी में अब स्पोर्ट्स का जो स्तर है वो कहीं ना कहीं बढ़ने वाला है। जो हमारे बच्चों को हमेशा से ही, हमारे यंगस्टर्स को लगता था, यूथ को लगता था कि कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स में बहुत ही कमियाँ हैं, फैसिलिटीज़ प्रॉपर नहीं दी जाती, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमियाँ हैं, कहीं ना कहीं वो कमियाँ भी कुछ हद तक दूर होने वाली है। चलिए आने वाला वक्त ही बताएगा किस तरह की फैसिलिटीज़ जो है हमारे यंगस्टर को दी जाएंगी। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए स्टेट ऑब्जर्वर के साथ। आशिया खान, जम्मू से।